नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं नीरज डिजिटल टॉक्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियो में आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड किया था कि आप लोग की आवेदन प्रक्रिया जो है सो कब से चालू होगी और कब तक चालू होगी, जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कि राजस्व कर्मचारी की जो है सो इसमें पोस्ट रखी गई है। तो इसमें राजस्व कर्मचारी में कुछ बदलाव किया गया, जिसकी जो पूरी नोटिफिकेशन के जरिए जो आप लोग की पोस्ट थी 3559 पोस्ट थी, जिसको कि यहाँ पे कंटेंट करने वाला था। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको चेंज किया गया है राजस्व कर्मचारी के नियमानुसार। तो इसकी क्या चेंजिंग की गई है उसकी पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख पाएंगे कि जैसा कि आपको हमने नोटिफिकेशन में बताया था कि आप लोग की जो पोस्ट है 3559 ये टोटल पोस्ट है, जिसमें कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है 11/11/2023 तक यहाँ पे आप लोग के आवेदन की जो लास्ट डेट है। और यहाँ पे आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि थी 27/9 यहाँ से आप लोग का चालू हो चुका है। तो ये जो है सो इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियाँ थी, जो कि हमने आपको क्लियर बताया था। इसमें बहुत सारी पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आ जाने के बाद में एक पोस्ट आपको नजर आएगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे राजस्व कर्मचारी का जो पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यहाँ पे दिया गया है लेवल 2 इंटरमीडिएट 10+2 एवं समकक्ष। यहाँ पे दोस्तों कोई भी आपको कंप्यूटर टाइपिंग की कोई भी जानकारी नहीं मांगी गई है। और सब में देख सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर जो टाइपिंग वगैरह का था उसका जानकारी मांगा गया था, लेकिन इसमें जो है सो 3559 पदों पे आपको कोई भी यहाँ पे कंप्यूटर या फिर टाइपिंग की जरूरत नहीं थी। तो इसके लिए यहाँ पे नियमावली में कुछ चेंजिंग किया गया, जिसकी हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेलेबल है, जो कि हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अधिसूचना के तहत यहाँ पे निकाला गया है, जो कि देख सकते हैं संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली बिहार राजस्व कर्मचारी संघ संशोधन नियमावली 2023 कही जा सकेगी। यानी दोस्तों यहाँ पे इसके तहत आप लोग का जो है सो निकाला गया है। यहाँ देख सकते हैं इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। तो इसकी जो भी नोटिफिकेशन निकाली गई है पूरे बिहार में लागू होगी, और यह तुरंत प्रवृत्ति होगी, यानी कि यह जो है सो तुरंत ही लागू होगी। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया गया, और ये चीज देख लीजिए कि बिहार राजस्व कर्मचारी समग्र नियमावली 2011 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 7 में जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम 7 के उप नियम 2 के बाद निम्नलिखित उप नियम 3 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे नीचे आ जाने के बाद में आपको जो है सो पूरा डिटेल नजर आने लगेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डिटेल क्या है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि राजस्व कर्मचारी की सेवा से पुष्टि हेतु नियुक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो एग्जाम है वो एग्जाम भी होगा और आपको उसमें उत्तीर्ण करना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप लोग का जो है सो यहाँ पे टाइपिंग भी आप लोग को यहाँ पे आना अनिवार्य है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर सक्षम जांच परीक्षा, यानी दोस्तों आप लोग का जो कंप्यूटर की जो है उसकी भी आपको परीक्षा दी जाएगी, और जिसमें कि जांच आपको यहाँ परीक्षा लिया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा, जिसके लिए विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद पटना द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। यानी दोस्तों आप लोग को यहाँ के अनुसार से ही जो पटना द्वारा विभाग के परामर्श से आप लोग का एग्जाम यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो भी यहाँ पे आप राजस्व कर्मचारी के लिए आप लोग एग्जाम देंगे, यहाँ पे आप लोग को टाइपिंग प्लस में कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है, नहीं तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। ये नया नियमावली के तहत हम आपको लाइव बता रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो भी है आप जानते हैं कि ऑनलाइन रसीद ही काटा जाता है, या जो भी ज़मीन है सारा ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ऑफलाइन कोई जो सिस्टम है उसको बहुत ही कम किया जा रहा है, अधिक ही आपको ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। और एक बात बताया गया कि हाँ आप जो है सो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया कि ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवा काल मृत्यु हो गई है, आश्रितों की सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों की विरुद्ध अपेक्षित मापदंड पूरा करने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा। यानी दोस्तों अगर राजस्व कर्मचारी कोई हैं और उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके जगह पे जिनका भी अनुकंपा में जॉब होगा तो उनके लिए जो है सो यहाँ पे जो है सो विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर किया गया, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।
और यहाँ पे परंतु सेवा काल में मिश्र सरकारी सेवाओं के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत राजस्व कर्मचारी की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अधियाचना है वो भेजी जाएगी और यहाँ पे अनुकंपा के तहत जो भी होंगे उन पे विचार किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आप लोग का जो एग्जाम होगा उसमें कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, उसकी जाँच होगी और साथ में आपको हिंदी टाइपिंग वगैरह भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसके में आपको हम क्लियर करते हैं कि पहले इसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दिया गया। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मांगा गया था, पूरा यहाँ पे बताया गया था कि बिना जो है सो यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट होना चाहिए और यहाँ पे आपको कोई भी कंप्यूटर की जानकारी वगैरह नहीं मांगा गया था। लेकिन अभी नए नियमावली के अनुसार आप लोग का ये जो है चेंजेस किया गया है, जिसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो भी चालू हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको क्लियर बताया कि आप लोग का जो लास्ट डेट है 11/11/2023 से इसकी आवेदन करने की प्रक्रिया और चालू भी हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि ये है। तो इस तरह से चेंजेस किया गया है। तो जल्द से जल्द इस नियमावली के तहत अगर आप लोग को ये जानकारी है कंप्यूटर प्लस में हिंदी टाइपिंग की, तभी आप लोग की जो है इसमें कुछ होने वाला है आप लोग का, नहीं तो मुश्किल है नया नियमावली के तहत। ये अपडेट था जो हमने आपको क्लियर करके बताया है। इसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हैं और पूरी जानकारियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और किसी भी तरह का सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, पूरी हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।